नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में इतने प्रधानाध्यापकों को मिलेगा टैब। 28 फरवरी को होगी योजना की शुरुआत। जहां झारखंड की सरकार ने स्कूल की तमाम प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने के उद्देश्य से राज्य के 28,945 प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को टैब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन सभागार में उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को टैब प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से रांची के बाहर तथा अन्य जिलों के 6 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को टैब सौंपेंगे। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है और टैब के रख रखाव और आपूर्ति के लिए सभी जरूरी निर्देशों से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आपको बता दें झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस योजना से संबंधित एक पत्र भी जारी कर दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि टैब के फिजिकल नुकसान होने, चोरी होने या फिर गुम होने की स्थिति में इसकी जवाबदेही शिक्षकों की होगी और इसके लिए शिक्षकों से राशि भी वसूली जाएगी। झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के लिए खुशखबरी। डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी। जहां झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन कर्मियों को डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बता दूं कि यह निर्णय मंगलवार को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की बैठक में लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। आपको बता दूं कि इनमें से एक प्रमुख निर्णय यह है कि अब आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडलों में शेष बचे नवनिर्मित आवास इकाइयों के मकान, फ्लैट और नए विकसित किए गए भूखंडों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यालय और रांची स्थित अस्थायी निरीक्षण भवन सह अतिथिशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही आवास बोर्ड में राज्य सरकार के कर्मियों के भांति अनुमान्य विभिन्न भत्तों की स्वीकृति दी गई है। वहीं बोर्ड की बैठक में जमशेदपुर प्रमंडल के आदित्यपुर स्थित सहायक अभियंता भवन के मरम्मत कार्य के लिए 13,31,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा आदित्यपुर के एक स्थिति निरीक्षण भवन की 4 दीवारी की मरम्मत के लिए 10,84,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। महुआ मांझी से मिलने पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू के साथ अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जहां सड़क दुर्घटना में घायल राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से मिलने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू के साथ अस्पताल पहुंचे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता का हालचाल जाना। आपको बता दें हेमंत सोरेन ने अस्पताल के डॉक्टर से उनके बारे में जानकारी ली। महुआ मांझी बुधवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई है। महाकुंभ से लौटते समय लातेहार में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। आपको बता दूं कि हादसे में महुआ मांझी का दाहिना हाथ टूट गया है। उनके नाक और चेस्ट में भी चोटें लगी है। हादसे के वक्त गाड़ी में उनका बड़ा बेटा, बहू और ड्राइवर बैठे हुए थे। बेटे को भी चोटें आई है। झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि पर झंडा लगाने को लेकर बवाल। भीड़ ने कई वाहनों में लगाई आग। जहां झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि पर झंडा और चोंगा लगाने को लेकर दो समुदाय में भीषण झड़प हो गई। इचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन स्थित हिंदुस्तान चौक पर दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। भीड़ ने 2 मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, एक टेम्पो और विभिन्न वाहनों में आग लगा दी। एक दुकान में भी भीड़ ने आग लगाई है। इस झड़प में कम से कम 20 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस के मुताबिक छोटे से विवाद में इतना बड़ा रूप ले लिया और दोनों समुदाय में भीषण झड़प हो गई। हजारीबाग में हिंसक टकराव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद हालात पर काबू पा लिया गया। हेमंत सरकार बढ़ाएगी मनरेगा मजदूर की मजदूरी। 272 के बदले 350 रुपये देने पर विचार। जहां झारखंड के मनरेगा श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे श्रमिकों को कम श्रम पर अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। नए मानकों के अनुसार अब 73 CFT मिट्टी खुदाई के बजाय 53 CFT पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जबकि राष्ट्र स्तर पर यह मानक 48 CFT है। इस बदलाव की पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की है। बता दूं वर्तमान में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत प्रतिदिन 245 रुपये की मजदूरी का भुगतान
भुगतान करती है, जिसमें झारखंड सरकार 27 रुपये अतिरिक्त जोड़कर कुल 272 रुपये प्रदान करती है। राज्य सरकार ने केंद्र से इस दर को बढ़ाकर कम से कम 350 रुपये करने की मांग की है, ताकि श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके और पलायन रोका जा सके। आपको बता दूं कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक प्रदान करना है। आपको बता दूं कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन यापन में सहायता मिलेगी और राज्य के अनियंत्रित पलायन की प्रवृत्ति में कमी आएगी। आपको बता दें कि इस नियंत्रण से झारखंड की मनरेगा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है, जिसमें वे अपने परिवारों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे। मैया सम्मान योजना से कटा इतने महिलाओं का नाम अब हर महीने नहीं मिलेंगे 2500 रुपये। जी हां, झारखंड सरकार की बहुचर्चित मैया सम्मान योजना की सूची से गढ़वा जिले के 3906 महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने की वजह से इन महिलाओं का नाम इस योजना की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि मैया सम्मान योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिल सकता जिनके परिवार के सदस्य अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी सरकारी सेवा में हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आते हो। भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उक्त महिलाएं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अब तक इस योजना का लाभ उठा रही थी। आपको बता दूं कि इधर जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को फर्जी लाभुकों की जांच का आदेश दिया गया था। आदेश का पालन करते हुए प्रखंड स्तर पर इस फर्जीवाड़े की जांच की गई और जांच के उपरांत पाया गया कि 3906 महिलाएं फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जिन्हें अब सूची से हटा दिया गया है। प्रशासन ने इन महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। झारखंड में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन, चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भी जगह। जहां झारखंड ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो गया है। JTAC रूल्स 2021 के नियम 3 और 4 के तहत गठित काउंसिलिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। काउंसिलिंग में शामिल ST कोटे के 15 विधायकों में भाजपा विधायक चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी के नाम भी शामिल हैं। खास बात है कि 19 सदस्यीय काउंसिलिंग में चंपई सोरेन को 7वां स्थान तो बाबूलाल मरांडी को 17वां स्थान दिया गया है। ST, SC एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्री इरफान अंसारी ने RSS को घसीटा, संजय सेठ बोले बांग्लादेशी छीन रहे हैं झारखंड का अमन चैन। जी हां, हजारीबाग के एक गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि असामाजिक तत्व RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता और कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग नफरत फैला रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ और भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसे दुखद घटना करार दिया है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि घटना दुखद और निंदनीय है, जल्द से जल्द इलाके में शांति बहाल होनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हजारीबाग हिंसक पर कहा कि उन्होंने SP से बात की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों से कड़ाई से निपटेंगे। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि सामाजिक तत्वों के साथ साथ RSS की मानसिकता वाले और कट्टरपंथी लोगों ने नफरत फैलाने के काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया जाएगा और दोनों पक्षों के लोगों को जेल भेजा जाएगा। CM हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, इरफान अंसारी, रघुवर दास समेत कई ने महुआ माझी के स्वस्थ होने की कामना। जहां महाकुंभ स्नान कर लौट रही राज्यसभा सांसद महुआ माझी की गाड़ी लातेहार जिले में दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई। इसमें महुआ माझी, उनके बेटे, बहू और ड्राइवर घायल हो गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मंत्री इरफान अंसारी, रघुवर दास समेत कई लोगों ने उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, माननीय राज्यसभा सांसद और झामू के वरिष्ठ नेता श्रीमती महुआ माझी और उनके परिजनों की सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना मिली। मरांगबुरु से श्रीमती महुआ माझी और उनके परिजनों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झामू के वरिष्ठ नेत्री एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी के सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करता हूं। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, महुआ माझी के सड़क दुर्घटना में घायल होने की खबर दुखद है। ईश्वर से उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। महुआ माझी, पूरा झारखंड आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। हिम्मत बनाए रखें। रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर 214 लाइसेंस निलंबित, सख्त कार्रवाई जारी। जी हां, अगर आप भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं तो रांची में आपके लिए एक चेतावनी है। रांची जिला परिवहन कार्यालय DTO ने ट्रैफिक पुलिस की सिफारिश पर अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक 214 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें से 106 चालकों के लाइसेंस हेलमेट न पहनने पर निलंबित किए गए हैं, जबकि 82 लोगों को पीछे बैठने वाले के हेलमेट न पहनने और 26 लोगों को वाहन की असुरक्षित स्थिति के कारण सजा मिली है। बता दें कि 3 महीने की इस कार्यवाही में अक्टूबर 2024
2024 में 80, नवंबर में 41 और दिसंबर में 93 लाइसेंस निलंबित हुए हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि यह एक अस्थायी कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर साल हजारों ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं। साल 2024 में अब तक 3628 लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। वहीं 2023 में यह आंकड़ा 6248, 2022 में यह आंकड़ा 7363 और 2021 में 8033 और 2020 में 23757 था। बता दूं कि रांची डीटीओ अखिलेश कुमार के अनुसार पहली और दूसरी बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किए जाते हैं, लेकिन यदि कोई तीसरा बार पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है।